सुप्रभातम बच्चों आज हम 7वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इससे पूर्व हमने जो पढ़ा था मैं उसके विषय में कुछ बताना चाहता हूँ। बच्चों, हमने 5वें चैप्टर में पुरुषों के विषय में ज्ञान प्राप्त किया था, अध्ययन किया था। उसमें हमने पुरुषों के विषय में बताया था कि पुरुष कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों, मैं फिर दोबारा से दोहराना चाहता हूँ कि पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रथम पुरुष, नंबर 2 मध्यम पुरुष, नंबर 3 उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष किसे कहते हैं? बच्चों, जो न वक्ता होता है न श्रोता होता है उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। प्रथम पुरुष के उदाहरण वह है वेदो वेशम, हिंदी में और संस्कृत में सह तौ ते। इस तरह से ये प्रथम पुरुष के सर्वनाम हैं। बच्चों, प्रथम पुरुष के प्रत्यय वे शब्द या शब्दांश जो किसी धातु के पीछे लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। धातु प्रथम पुरुष के जो प्रत्यय हैं प्रथम पुरुष के कर्ता के साथ रहेंगे। वो कौन कौन से प्रत्यय हैं सुनो। एक वचन में ति, द्विवचन में तह और बहुवचन में अंति। जैसे वह जाता है, सह गच्छति, वे दो जाते हैं, तौ गच्छत है, वे सब जाते हैं, ते गच्छन्ति। तो बच्चों, इस तरह से प्रथम पुरुष के अनुवाद बनते हैं। इस तरह से प्रथम पुरुष के कर्ता और क्रिया को जोड़ करके अनुवाद सीखे जाते हैं। तो आप भी इसको सुन करके इस तरह से आप अभ्यास करेंगे। अब हम दूसरा पुरुष मध्यम पुरुष। बच्चों, मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? श्रोता अर्थात सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष के उदाहरण तुम, तुम दो, तुम सब। इसकी संस्कृत त्वम एक वचन, तुम की संस्कृत, युवाम तुम दो की संस्कृत और यूयम तुम सब की संस्कृत। तो इस तरह से बच्चों मध्यम पुरुष में भी 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बच्चों, अब हम मध्यम पुरुष के प्रत्ययों का अध्ययन करेंगे। इसके बारे में बताएंगे कि मध्यम पुरुष के प्रत्यय कौन कौन से होते हैं। बच्चों, प्रथम पुरुष के प्रत्यय सी, थ, थ, सी, थ, थ। इस तरह से आप बनाएंगे धातु रूप गम या पट प्लस सी, पट सी। ऐसे गम प्लस सी, गम सी नहीं बनता बच्चों कि गम को हम गच्छ लिखते हैं इसलिए हम गच्छसी बनाते हैं। कभी आप गमसी कर दो, धातु गम होती है लेकिन परिवर्तन रूप है गच्छ, इसलिए हम गच्छ के साथ सी का प्रयोग करेंगे। गच्छसी ही, गच्छसी, गच्छत है, गच्छत। तो इस तरह से बच्चों मध्यम पुरुष की धातु बन जाती है। तो इसको मध्यम पुरुष का अनुवाद कैसे बनाते हैं? तुम जाते हो, तुम गच्छसी, तुम दो जाते हो, युवम गच्छत है, तुम सब जाते हो, यूयम गच्छत। इस तरह से बच्चों मध्यम पुरुष के अनुवाद बनते हैं। अतः आप मध्यम पुरुष के अनुवादों का भी अभ्यास करेंगे। बच्चों, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह 7वें पाठ है, यानी तीसरा पुरुष उत्तम पुरुष है। यानी 7वें पाठ है, 7वें पाठ का नाम भी उत्तम पुरुष है। बच्चों, उत्तम पुरुष उभयलिंग अर्थात उभयलिंग किसे कहते हैं? दो लिंग, 2 लिंगों में जो प्रयोग होता है उसे उभयलिंग, उभय का अर्थ होता है 2, इसलिए इसे बोला जाता है, कहा जाता है उभयलिंग। बच्चों, उभयलिंग वैसे लिंग 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, परंतु मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष सिर्फ 2 लिंगों में प्रयोग किया जाता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में। इसलिए 2 लिंगों में प्रयोग होने के कारण इसे हम उभयलिंग कहते हैं। बच्चों, उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? उत्तम पुरुष का प्रयोग कहाँ का होता है? ध्यान से सुनिए। उत्तम पुरुष कहने वाले को, अपनी बात को कहने वाले को अर्थात वक्ता को हम उत्तम पुरुष कहते हैं। कहने वाले को, मैं को उत्तम पुरुष माना जाता है। संस्कृत भाषा में यह उत्तम पुरुष कहलाता है। बच्चों, अब हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए।
उत्तम पुरुष का प्रयोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए समान रूप में होता है। मध्यम पुरुष के समान उत्तम पुरुष के सर्वनाम पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों के लिए समान रूप में होते हैं। उत्तम पुरुष के कर्ता के साथ उत्तम पुरुष की क्रिया ही प्रयुक्त होती है। उत्तम पुरुष के कर्ता के साथ उत्तम पुरुष की क्रिया ही प्रयोग होती है। इस अध्याय में उत्तम पुरुष के तीनों वचनों का अध्ययन वर्तमान काल में अर्थात लट लकार में करेंगे। बच्चों अब आप ध्यान से सुनिए। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। मैंने पहले भी बताया था कि पुरुषों के अंदर तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जैसे कि प्रथम पुरुष में बताया गया था और मध्यम पुरुष में बताया गया था। अतः हम कहेंगे कि तीनों पुरुषों में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। सर्वनाम। बच्चों उत्तम पुरुष के सर्वनाम कौन कौन से हैं? ध्यान से सुनिए। अहम, मैं, एक वचन, आवाम, द्विवचन, हम दो, बहुवचन, वयम, हम सब। मैं दोबारा से दोहराना चाहता हूँ। उत्तम पुरुष के सर्वनाम एक वचन, मैं, अहम, द्विवचन, हम दो, आवाम, बहुवचन, वयम, हम सब। बच्चों धातु प्रत्यय क्या लगेंगे? आमी एक वचन में, आवे है द्विवचन में, आमे है बहुवचन में। इस तरह से बच्चों इनके सर्वनाम और प्रत्यय आपके सामने बताए गए। अतः इनको जोड़कर ही अनुवाद बनता है। कैसे? जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैंने बताया उदाहरण, मैं पढ़ता हूँ, तो बच्चों क्या बनेगा? मैं की संस्कृत अहम और धातु कौन सी इसमें? पठ। अब पठ के साथ क्या लगाएंगे हम? उत्तम पुरुष की क्रिया धातु प्रत्यय लगाएंगे आमी, तो बच्चों क्या बन गया? पठामी। तो इस तरह से अहम, पठामी। इस तरह बच्चों आप और भी उदाहरण बना सकते हो। अहम से ही, मैं से ही केवल आप 50, 100 जितने भी उदाहरण बना सकते हो आप बना सकते हैं, अनुवाद बना सकते हैं। अहम गच्छामि, अहम लिखामि, अहम पश्यामि, अहम नमामि। तो इस तरह से बहुत सारे आप आमी के साथ आप बहुत सारे अनुवादों का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये एक वचन हो गया। द्विवचन में आवे का प्रयोग करते हैं। जैसे हम दो खाते हैं, मैंने बोला हम दो खाते हैं, तो हम दो की संस्कृत आवाम बन गई और खाने की धातु खाद, जो मैं बता रहा हूँ आपको, और इसके साथ प्रत्यय आएगा आवे, तो बच्चों बन गया खाद आवे, अहम खाद आवे। इस तरह से हम दूसरा अनुवाद अगर मैं आपको पूछूंगा, तो मैंने पूछा हम सब दौड़ते हैं, हम दो दौड़ते हैं, तो आप बताएंगे आवाम धावावे है। अब आइए बहुवचन पर। बहुवचन हम सब, वयम, हम सब को संस्कृत में बोलते हैं वयम। तो बेटा वयम का प्रत्यय बहुवचन में क्या? आमे है। आमे का प्रयोग करते किसी भी धातु के साथ आमे जोड़ दो, आपकी बहुवचन उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया तैयार हो जाएगी। तो अनुवाद कैसे बनता है? हम सब चलते हैं, तो मैंने बताया हम सब चलते हैं, तो हम सब की संस्कृत बच्चों वयम, और चलने की धातु चल, और इसके साथ मैंने भी बताया प्रत्यय आपको आमे, तो इसके साथ आमे जोड़ दीजिए, तो क्या बन गया बच्चों? चलामे। तो पूरा अनुवाद बन गया वयम चलामे, हम सब चलते हैं। तो बच्चों इस तरह से मैंने आपको ये विस्तृत जानकारी दी। अब हम अन्य उदाहरणों का अध्ययन करेंगे। ध्यान से सुनिए। अहम गच्छामि एक वचन, मैं वचन बताता हूँ, अब ध्यान से सुनना है। अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ, एक वचन। द्विवचन में आवाव गच्छावे है, हम दो जाते हैं, ये द्विवचन। बहुवचन में वयम गच्छामहे है, हम सब जाते हैं। अहम पूजयामि, मैं पूजा करती हूँ, आवाम पूजयावे है, हम दोनों पूजा करते हैं, वयम पूजयामे, हम सब पूजा करते हैं। बच्चों आपने यहाँ एक विशेष बात देखी होगी कि अभी मैंने ऊपर जो उदाहरण बताए थे उनमें पुल्लिंग का प्रयोग किया गया था। मैं अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ, और नीचे अहम पूजयामि, मैं पूजा करती हूँ। तो एक जाता हूँ और एक करती हूँ,
दोनों में एक में पुल्लिंग है और एक में स्त्रीलिंग है। हमने क्रिया में तो चेंज कर दिया है, हिंदी की क्रिया में परिवर्तन किया है, परंतु संस्कृत की क्रिया में परिवर्तन नहीं हुआ है। क्यों, वह मैं बताना चाहता हूँ। क्योंकि अभी अभी ऊपर बताया गया था कि उत्तम पुरुष पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में समान रूप में प्रयोग किया जाता है, संस्कृत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अतः हम कहेंगे कि जो उत्तम पुरुष है वह दोनों में समान रूप में प्रयोग किया जाता है। बच्चों, इससे संबंधित अन्य प्रश्न मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आपको सुन करके स्वयं लिखने हैं। अन्य प्रश्न बच्चों, प्रश्न नंबर 1, पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न नंबर 2, पुरुष के कितने वचन होते हैं? प्रश्न नंबर 3, उत्तम पुरुष के सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? प्रश्न नंबर 4, उत्तम पुरुष की क्रिया के प्रत्यय लिखो। प्रश्न नंबर 5, उत्तम पुरुष के 5 अनुवाद संस्कृत में लिखो। तो बच्चों, इस तरह से 5 प्रश्न आपको दिए गए हैं। आपको इन 5 प्रश्नों के उत्तर सुन करके बड़े ध्यान से सुंदर तरीके से अपने उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। बच्चों, अब आप आगे पढ़िए। सर्वनाम व क्रिया के बीच वचनानुसार संज्ञा शब्द जोड़े जा सकते हैं। सर्वनाम व क्रिया के बीच में वचनानुसार संज्ञा शब्द जोड़े जा सकते हैं। जैसे यथा, जैसे, एक वचन, अहम अस्मि, मैं हूँ। अब इस बीच में क्या जोड़ सकते हैं बच्चों? ध्यान से सुनिए। अहम बालकः अस्मि, मैं बालक हूँ। आप कोई और भी शब्द जोड़ सकते हैं। मैं पक्षी हूँ, ये भी जोड़ सकते हो। अहम खगः अस्मि, ये भी जोड़ सकते हो। अहम बालिका अस्मि, अहम छात्रः अस्मि। यानी आप इनके बीच में कोई भी शब्द लगा सकते हैं, जरूर नहीं है कि हम बालक ही शब्द लगाएं। अगला देखिए, अहम बालिका अस्मि, मैं बालिका हूँ। हाँ, परंतु एक शब्द नहीं जोड़ सकते हो बच्चों, नपुंसकलिंग का शब्द यहाँ पर आप जोड़ नहीं सकते हो। क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि ये उभय लिंग है, त्रैलिंग नहीं है। ये तीनों लिंगों में प्रयोग नहीं होता, केवल 2 लिंगों में प्रयोग किया जाता है। द्विवचन, आवाम स्वः, हम दोनों हैं। आवाम बालकौ स्वः, हम दोनों बालक हैं। आवाम बालिके स्वः, हम दोनों लड़कियां हैं। बहुवचन में वयम इसमें हैं, हम सब हैं। वयम बालकाः इसमें, हम सब बालक हैं। वयम बालिकाः इसमें, हम सब लड़कियां हैं। बच्चों, अभी आप लोगों ने तीनों वचन पढ़े और तीनों वचनों में हमने जो बीच में शब्द प्रयोग किया था, एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक वचन में जो प्रयोग किया गया था बीच में शब्द, वो एक वचन का प्रयोग किया गया है, और द्विवचन में द्विवचन का प्रयोग किया गया है, और बहुवचन में बहुवचन का प्रयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि कर्ता एक वचन है, विशेषण और विशेष्य, विशेषण और विशेष है। यहाँ पर जो सर्वनाम का प्रयोग किया गया है वो सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। बच्चों, सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? वह सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्द के साथ लगकर उसके विशेषण का काम करता है, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों, अहम, आवाम और वयम, ये यहाँ पर विशेषण का काम कर रहे हैं। इसलिए विशेषण के अगर विशेष है एक वचन है तो विशेषण भी एक वचन होगा। यदि विशेष द्विवचन है तो विशेषण भी द्विवचन होगा। यदि विशेष से बहुवचन है तो विशेषण भी बहुवचन का होगा। तो बच्चों, ये विशेष बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष द्विवचन और उत्तम पुरुष बहुवचन, इन तीनों का अध्ययन करेंगे। इन तीनों के अध्ययन उदाहरण सहित हम पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। उत्तम पुरुष एक वचन, अहम बालिका अस्मि, मैं लड़की हूँ। अहम खादामि, मैं खाती हूँ। अहम बालः अस्मि, मैं बालक हूँ। अहम जिघ्रामि, मैं सूंघती हूँ, मैं सूंघता हूँ। बच्चों, यहाँ पर जिग्र ने धातु आई है, घ्रा धातु होती है जिग्र में,
जिग्र धातु नहीं, घ्रा धातु है। घ्रा को जिग्र बनाते हैं परिवर्तन रूप में, इसे जिघ्रा में लिखते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, घ्रा अर्थात सूंघना, अर्थ होता है घ्रा का सूंघना। तो यहाँ पर घ्रा धातु बच्चों नई धातु है। तो अहम जिघ्रामी, मैं सूंघता हूँ। अहम कन्यास्मि, मैं लड़की हूँ। अहम लिखामी, मैं लिखती हूँ। उत्तम पुरुष द्विवचन। आवाम खगौ स्व है, हम दोनों पक्षी हैं। आवाम उत्पतावय है, हम दोनों उड़ते हैं। बच्चों उत्पतावय धातु कौन सी है? उत उपसर्ग और पत धातु। उत के पत धातु के साथ उत उपसर्ग लगने पर उसका अर्थ बन जाता है उत प्लस पत, उड़ना। तो बच्चों आवाम उत्पतावय, हम दोनों उड़ते हैं। आवाम धावको स्व है, हम दोनों धावक हैं। आवाम धावावय है, हम दोनों दौड़ते हैं। आवाम कन्ये स्व है, हम दोनों लड़कियां हैं। आवाम खेलावय है, हम दोनों खेलते हैं। उत्तम पुरुष बहुवचन। वयम सैनिकाः, इसमें हम सब सैनिक हैं। वयम रक्षा में है, हम सब रक्षा करते हैं। बच्चों यहाँ पर रक्ष धातु। वयम तरकाः, इसमें हम सब तैराक हैं। वयम तरा में है, हम सब तैरते हैं। बच्चों तरा में तर धातु, जैसे तर धातु तैरना। वयम पिकाः, इसमें हम सब कोयल हैं। वयम मधुरम गाया में, हम सब मीठा गाते हैं। बच्चों अभी अभी हमने उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के उदाहरणों का अध्ययन किया। अब इससे विशेष संबंधित कुछ बातें ध्यान से सुनिए। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे मधुरम, तीव्रम, उच्चई, सनई आदि। तो जैसे बेटा अहम मधुरम गायामी, मैं धीरे गाता हूँ। अहम तीव्रम धावामी, मैं तेज दौड़ता हूँ। सह उच्चई पठति, वह ऊंचा पढ़ता है। वृद्धा सनहि चलति, वृद्ध धीरे धीरे चलता है। तो बच्चों यहाँ पर मधुरम, तीव्र, उच्चई और धीरे धीरे ये सब क्रिया विशेषण हैं, क्रिया के साथ लगाए गए हैं। ये शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, अतः हम कहेंगे कि ये सब क्रिया विशेषण हैं। अतः जो शब्द क्रिया की विशेषताएं बताएं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। वयम मधुरम गायामहे, हम सब मीठा गाते हैं। अहम अश्वः तीव्रम धावति, घोड़ा तेज दौड़ता है। सह उच्चई वदति, वह ऊंचा बोलता है। कच्छपः सरई चलती, कछुआ धीरे धीरे चलता है। ये अन्य उदाहरण है आपके। शब्दकोश। अब हम शब्दकोश यानी शब्दों के अर्थ पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। अस्मि अहो, मैं हूँ। इसमें है हम सब, इसमें अर्थात हैं, हम सब हैं। तरकाः, अनेक तैराक। मधुरम, मीठा। स्व है, हम दो। धावकौ, दो धावक। पिकाः, कोयलें। देशभक्ताः, अनेक देशभक्त। नई धातु है। घ्रा, जो मैं ऊपर बता चुका हूँ आप लोगों को। घ्रा जिग्र, परिवर्तन रूप जिग्र। सूंघना, उत प्लस पत, उड़ना, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फिर दोबारा से। और अभ्यास कार्य हम पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान सुनिए। आप अभ्यास समझेंगे। प्रश्न नंबर 1। विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। विकल्पों से सही उत्तर चुनकर रिक्त स्थान पूरे कीजिए। अहम छात्र, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं और चारों विकल्पों में से एक सही उत्तर होगा जो आपको देखना होगा, समझना होगा। अहम छात्रा। अब देखो अहम के साथ मैंने मी बताया था, तो यहाँ पर मी वाला देखिए कौन सा है, अस्मि। तो बच्चों बन गया अहम छात्रा अस्मि। नंबर 2 आवाम। आवाम द्विवचन है, तो द्विवचन के साथ मैंने बताया था आवय है। तो यहाँ पर बेटा आप आवय है, यहाँ पर आपको कर्ता ढूंढना बच्चों, यहाँ पे क्रिया नहीं ढूंढनी, यहाँ पे आपको कर्ता ढूंढना है। तो आवाम द्विवचन है, तो द्विवचन में आपको रूप आना चाहिए कि द्विवचन में बालक का बालक है, बालकौ। ऐसे यहाँ पर औ की मात्रा वाला शब्द ढूंढना है
तो आपको द्विवचन वाला शब्द बन जाएगा वानरौ, तो आवाम वानरौ। नंबर 3 वयम गायकाः। बच्चों यहाँ पर क्रिया ढूंढनी है, तो यहाँ वयम बहुवचन है और वयम के साथ हमने क्या लगाया था, आमहे लगाया था। तो बेटा यहाँ पे आमहे यानी या मैं, आमे या मैं देखना है कि कहाँ पर है, तो वयम गायकाः इसमें है। बच्चों ध्यान रखना, आमे प्रत्येक धातु में आमे का प्रयोग नहीं होता, कुछ धातुएं ऐसी होती है जिसमें आमे का प्रयोग नहीं होता, केवल मैं का प्रयोग होता है, जैसे अस धातु है। तो इसमें बच्चों इसमें आमे का प्रयोग नहीं होगा, इसमें केवल मैं का प्रयोग होगा, तो क्या बनेगा, अस्मि स्व है इसमें है। कभी आप इसमें भी आमे ढूंढते रह जाओ और ढूंढने लग जाओ कि आमे कहाँ पर है, आमे तो है ही नहीं इसमें। तो बच्चों आप ध्यान रखना, कई धातु ऐसी होती है जिसमें मैं का प्रयोग होता है, आमे का प्रयोग नहीं होता है। तो वयम गायकाः इसमें है। ऐसे आगे देखिए, चौथा वयम, मैंने अभी मैं बताया, तो यहाँ पे क्री धातु में भी आमे का प्रयोग नहीं होता, करोमी कुर्मः कुर्वः कुर्मः, तो करामह नहीं लगाया मैंने, मैं लगाया, तो क्या बनाया, कुर्मः बनाया। तो बच्चों क्या बना इसमें, वयम कुर्मः, आपको मैं देखना है। अहम कुर्मः है, यहाँ भी कुर्मः आएगा, अहम कुर्मः है, सॉरी अहम के साथ तो आमी आता बेटा, तो यहाँ पे भी मी लगाया, आमी तो लगा नहीं सकते क्योंकि कुछ धातुओं में आमी का प्रयोग नहीं होता है, तो यहाँ क्या लगाएंगे आप, करोमी, अहम करोमी, मी ढूंढना है। प्रश्न नंबर 2 बेटा, मंजूषायां प्रदत्त पदई रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा में दिए गए शब्दों में से रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। बच्चों यहाँ पर आपको वही नियम याद रखना है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। यहाँ पर आपके दोनों दो पुरुष दिए हुए हैं, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रथम पुरुष है, यानी आपको ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि यहाँ पर कौन कौन से पुरुषों के उदाहरण दिए गए हैं, उनके साथ वही आपको कर्ता का प्रयोग करना है। जैसे कि पहला कह असी, तो सी मैंने आपको बताया था मध्यम पुरुष एक वचन में सी आता, तो यहाँ मध्यम पुरुष एक वचन क्या, तुम, तो तुम कह असी। दूसरा कौ स्थय है, स्थय मैंने मध्यम पुरुष द्विवचन बताया था, तो आपको मध्यम पुरुष द्विवचन पता होना चाहिए, युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन होता है, तो यहाँ पर क्या लगाओगे, युवाम, कौ स्थय है। अब के स्थ, अब स्थ खाली केवल था बताया गया था, तो ये बताया था उत्तम मध्यम पुरुष बहुवचन, तो उत्तम मध्यम पुरुष बहुवचन क्या था, युयम, तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पर, यम के स्थ। नंबर 4 अध्यापिका अस्मि, मैंने मी आमी अर्थात मी किससे बताया था, उत्तम पुरुष एक वचन ने बताया था, तो क्या लिखेंगे बच्चों, अहम, उत्तम पुरुष एक वचन अहम था, तो यहाँ अहम का प्रयोग हुआ, अहम अध्यापिका अस्मि। नंबर 5 छात्र स्व है। बच्चों मैंने आवे या वह बताया था आपको उत्तम पुरुष द्विवचन में, तो उत्तम पुरुष द्विवचन करता कौन होता है बच्चों, आवाम, तो यहाँ पर आवाम का प्रयोग होगा, आवाम छात्र स्व है। नंबर 6 अपनी छात्रा इसमें है, मैंने बताया आमे या में है, उत्तम पुरुष बहुवचन में बताया गया था, तो उत्तम पुरुष बहुवचन करता कौन है, वयम, तो बच्चों यहाँ पर वयम का प्रयोग होगा। तो इस तरह से आपको नॉलेज रखनी है, और नॉलेज अगर होगी तो आप इस बुक एक्सरसाइज अभ्यास कार्य को बहुत ही आसानी से, आसान तरीके से कर सकते हैं। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 3 उदाहरणानुसारम निम्न वाक्येषु रेखांकित पदानि शुद्धानि कुरु। उदाहरण के अनुसार निम्न वाक्यों में रेखांकित पदों को शुद्ध कीजिए। यहाँ बच्चों वही नियम प्रयोग होगा, यदि आपको नियम आता है कि मध्यम पुरुष के कर्ता और क्रिया क्या क्या है, तो आसानी से आप इसको शुद्ध कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, अहम वसामः, अब आमे, अहम के साथ क्या प्रयोग होता है, आमी, तो सीधी सी बात है आमी का प्रयोग होगा, अहम वसामः। नंबर 2 वयम तर्कास्व है, तो वयम के साथ आमे में आता है, तो बच्चों यहाँ पे वह की जगह मैं आ जाएगा, वयम तर्का इसमें है। नंबर 3 अहम गायिका, इसमें अब अहम के साथ वही अस्मि का मी का प्रयोग किया था, लेकिन मैं का प्रयोग है, तो क्या लगेंगे बच्चे यहाँ पर, अहम गायिका अस्मि। नेक्स्ट नंबर 4 आवाम यच्छामः, अब आवाम क्या द्विवचन है, उत्तम पुरुष द्विवचन है, तो यच्छावः, तो आवह लगाओगे तो बन गया यच्छावः। नंबर 5 वयम छात्रा अस्मि,
तो वयम उत्तम पुरुष बहुवचन है, यहाँ अस्मि का प्रयोग किया गया, अस्मि एकवचन होता है, लेकिन यहाँ क्या लगाएंगे, इसमें है, क्योंकि मैंने बताया आमह या मह का प्रयोग होता है, तो यहाँ इसमें का प्रयोग होगा। प्रश्न नंबर 4, कोष्ठके प्रदत्त धातोः उचित रूपे रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में दी गई धातु के उचित रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ भी बच्चों आपको धातु दी गई है और कर्ता दिए गए हैं। उत्तम पुरुष के कर्ता हैं तीनों वचनों में और धातु दी गई है। आपको यहाँ अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है कि इन धातुओं के साथ में कौन कहाँ पर आमी आएगा, कहाँ के पर मी आएगा, कहाँ पर आवे आएगा, केवल वे आएगा, कहाँ पे आमे आएगा, केवल में आएगा। ये आपको ध्यान रखना है इन धातु के साथ में। देखते हैं कैसे करते हैं। तो अहम क्री धातु आ गया तो करोमी, या मैं आमी नहीं करामी नहीं बनता, क्योंकि क्री धातु में आमी नहीं मी आता है, इसलिए करोमी बना है। आवाम यहाँ पर आवे आएगा तो धावावय है, क्योंकि द्विवचन है। हम वयम नंबर 3 वयम बहुवचन है, तो खाद धातु के साथ आमे बन जाएगा, तो बच्चों खादा में है। नंबर 4 अहम छात्र है, अहम में आमी आता है तो अस्मि, तो मी आएगा यहाँ पर अस धातु में, आमी नहीं मी आता है, तो अहम छात्र है अस्मि। नंबर 5 अवाम चित्रम रच धातु है, तो बच्चों रच धातु में यह लगाते साथ में तब बनता है धातु। कभी आप रचामी रचामे कर दो, ऐसे नहीं, रचयामी रचयावह रचयामे। ध्यान रखना है आपको सभी को कि कुछ धातु में यह का प्रयोग लगाकर करते हैं और कुछ धातु में यह का प्रयोग नहीं होता। वो अध्ययन से पता चलता है कि कहाँ पर यह का प्रयोग होता है और कहाँ पर यह का प्रयोग नहीं होता है। तो आवाम चित्रम रचयावह, आवह क्यों आया, क्योंकि आवाम द्विवचन है। नंबर 6 वयम धावकाः डैश, या अस धातु है, या मैं का प्रयोग होगा, तो क्योंकि वयम बहुवचन है उत्तम पुरुष का, इसलिए मैं का प्रयोग हुआ, तो इसमें है बनेगा, तो वयम धावकाः इसमें। तो बच्चों इस तरह से आपके मैंने पाठ का उत्तम पुरुष का अध्ययन किया और आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत सुंदर तरीके से बड़े ध्यान से सुनना है और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के अनुवादों का अध्ययन करना। सभी के आपको कम से कम 10 उदाहरण 10 अनुवाद हिंदी में, और पहले हिंदी में लिखेंगे और फिर उसकी संस्कृत बनाएंगे। धन्यवाद।